गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कोई ठंडी की वजह से बीमार नहीं हो रहा होगा और आप सभी का फोकस फुल अपनी स्टडी पर होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बाकी आप कितना पढ़ रहे हो वो बात अलग है, ठीक है ना। देखिए हम स्टार्ट कर देते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यह किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त हुआ था? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? ये किस सूक्ष्म जीव से, ये किस सूक्ष्म जीव से, किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त हुआ? प्राप्त होता है या प्राप्त होता है नहीं लिखेंगे, प्राप्त हुआ। ठीक है ना। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये किस सूक्ष्मदर्शी आ जाता है बार बार, सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है पेनिसिलिन। किससे? पेनिसिलम पेनिसिलम नुटेटम नामक कवक से, पेनिसिलिन नामक कवक से की थी। यानी कि पेनिसिलिन नामक कवक था, उससे उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किससे? पेनिसिलम नुटेटम नाम का एक कवक था, उससे। ठीक है, वो अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो कुछ और ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पेनिसिलिन की खोज तो ऐसे ही हो गई थी, ठीक है, वो अपनी लैब में कुछ और ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे पेनिसिलिन की खोज हुई थी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली पेनिसिलिन की खोज हो गई थी। वो किसी और चीज, मतलब किसी और पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या ये कहेंगे किसी और के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और पेनिसिलिन की खोज हो गई वहां पे। एक सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं? कौन सी गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं? बायोगैस का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये इसमें आंसर देना है कि वो कौन कौन सी गैसें हैं जो मिलकर, जो सभी मिलकर बायोगैस का, देखो आंसर लिखती हूँ इसका मैं, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है तीसरा, क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये सभी मिलकर क्या करती हैं? ये सभी मिलकर बायोगैस का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये सभी मिलकर बायोगैस का निर्माण
करती हैं? मुकीम पासा, अनुराग, फन क्लब, स्मार्ट स्टडी क्लासेस। और कुछ नाम नहीं मिला? चलो, शिव गोपाल यादव, टिंकू कुमार, अरविंद सरोज, अरुण कुमार। हाँ भाई, बहुत देर में कमेंट आता है, नेटवर्क की वजह से लेट हो जाता है कभी कभी कमेंट, ठीक है ना, नेटवर्क की वजह से लेट हो जाता है कभी कभी कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, बोतल वाले रस को, देखा है ना, पैकिंग वाला जो जूस आते हैं, बोतल वाले रस या कहेंगे जूस जो आता है, बोतल वाले रस को लंबे समय तक, लंबे समय तक साफ व स्वच्छ, साफ व स्वच्छ रखने के लिए, रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? यानी कि आपने देखा होगा, जो पैकिंग वाले जो जूस वगैरह आते हैं ना, हाँ, वो इतने लंबे समय तक कैसे पैक रहते हैं? आप एक नॉर्मल घर पे जूस निकालिए, एक दिन रख दीजिए ऐसी ग्लास में, अगले दिन देखिएगा कितना गंदा स्मेल आएगा। और जो एक बाहर से आता है पैकिंग वाला जूस, वो कितने लंबे टाइम तक चलता है। तो उसको साफ व स्वच्छ रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? पैक्टिनेजिस और प्रोटीएजिस। क्या आंसर है इसका? पैक्टिने सॉरी पैक्टिनेजिस और प्रोटीएजिस। और ये दो एंजाइम है, पैक्टिनेजिस और प्रोटीएजिस, ठीक है, ये दो एंजाइम है जो पैकिंग जैसे जूस वगैरह आता है पैकिंग में, उसको लंबे समय तक वो उसे सेफ रखता है, यानी कि खराब नहीं होने देता जूस वगैरह को, ठीक है, जो पैकिंग वाले जो जूस आते हैं उनको, ठीक है। तो नाइट्रोजन आप आंसर कर रहे थे, वो नाइट्रोजन आंसर गलत हो गया, ठीक है। हाँ, पैक्टिनेजिस और प्रोटीएजिस आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीओडी बीओडी सॉरी बीओडी क्या है? बीओडी से आप क्या समझते हैं, या बीओडी क्या है? बीओडी क्या है? इसका आंसर करना है कि बीओडी क्या है, ठीक है। फुल फॉर्म सभी को पता होगा बीओडी का, बीओडी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सबको पता होगा। गुड इवनिंग आर्यन शर्मा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें भाई फटाफट से। तो इसका फुल फॉर्म हो गया, बीओडी में इसका फुल फॉर्म हो गया ये, तो बायोकेमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और क्या आपको पता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या कहेंगे बीओडी की जरूरत कहां पड़ती है? बीओडी की जरूरत कहां पड़ती है? बताएं जल्दी।
चलो सबने फुल फॉर्म बता दी। अब एक छोटा सा आप लोग डायग्राम देख लें, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप सबको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जब हमने पिछली बार पढ़ाया था, जो हमने पिछली बार पढ़ा दिया है ना, वो नोटबुक तो आप उठा के देखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अब तो उसमें आपने लिख लिया और सजा दिया, अब उसका कोई मतलब नहीं बनता है उठा के देखने का ना। अब उसको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से 2 दिन पहले उठा के देखेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो एक बार लिख दिया उसे दोबारा देखेंगे ही नहीं, सीधे एग्जाम से 2 दिन पहले देखेंगे, क्योंकि सब आता है। अगर अधिक बीओडी हो जाता है, अधिक बीओडी जल के प्रदूषित होने का सूचक है। अधिक बीओडी जल के प्रदूषित होने का सूचक है। सूचक है। देखो, मुझे पता है कि किसी बच्चे को नहीं पता कि बीओडी क्या है। अब आप लोग इसको मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, उस डायग्राम से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। एक डायग्राम बनाऊंगी, उससे समझिएगा बहुत ध्यान से। बीओडी आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए ये कोई तालाब है एक, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बीओडी होता क्या है आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बस आपका फोकस यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए, नहीं तो सिवाय बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म के अलावा आपको कुछ नहीं पता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो, पता कहाँ से रहेगा। तो सभी बच्चों का ध्यान बस बोर्ड पे रहे, ठीक है। उससे पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें और फिर ध्यान दें अपना यहाँ पर। देखिए, मान लीजिए ये कोई तालाब है, ठीक है। ये क्या है? कोई तालाब है। अब इस तालाब का जो पानी है, इस तालाब का जो पानी है, देखो यहाँ पे मैंने सरफेस थोड़ा ज्यादा ऊंचा बना दिया इसका, पानी का थोड़ा सा नीचा कर देना है। एक कुछ और भी दिखाएंगे, 1-2 डायग्राम, ठीक है। मान लीजिए साइड में प्लांट्स उगे हैं, कुछ कुछ प्लांट्स पानी के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें फिश वगैरह भी हैं, पानी के अंदर फिश वगैरह भी हैं। अब भाई फिश पे हंसिएगा मत कि मैम फिश कैसी बनाई है आपने, ठीक है। मान लीजिए पानी में फिश वगैरह भी हैं और होंगी भी पानी में, हंसिएगा मत भाई फिश पे, ठीक है। तो देखिए, अब अगर ये जो पानी है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, सभी बच्चे सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखो, अगर ये पानी प्रदूषित होता जा रहा है, ये पानी नहीं, ये तो मछली है भाई, ठीक है। अब इस पानी में जो छोटे छोटे जीव जंतु रह रहे हैं, इस पानी में जो छोटे छोटे जीव जंतु रह रहे हैं, तो उनको भी तो जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है? बताइए। जो इस पानी में छोटे छोटे जीव जंतु रह रहे हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, उनको भी तो जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है? अगर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनको भी जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब देखिए, अगर हम इस पानी में ऊपर से कबाड़ा डालते रहते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें कूड़ा करकट डालते रहते हैं ऊपर से, ठीक है, क्या डाल रहे हैं हम? ये कूड़ा डाल रहे हैं, कुछ भी। तो देखो, इस कूड़े को पचाने के लिए या इस कूड़े का अपघटन करने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या डिकम्पोजिशन करने के लिए, इस कूड़े का हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की। अब देखो, पहले किसकी आवश्यकता पड़ रही है? ऑक्सीजन की। अब मान लीजिए इस पानी में उतना ही ऑक्सीजन है जितना कि जो जीव जंतु इसमें रह रहे हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं। अब जितना जितना ये पानी प्रदूषित होता चला जाएगा, उतना उतना ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता चला जाएगा, बीओडी उतना बढ़ता चला जाएगा। जितना पानी गंदा होगा, उतना ऑक्सीजन का बीओडी का लेवल बढ़ता चला जाएगा।
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी। क्यों? जो भी हम इसमें कूड़ा डाल रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय भी तो करना है, उसको खत्म भी तो करना है। तो उसको खत्म करने के लिए उसको खत्म कौन करेगा? उसको खत्म करेंगे सूक्ष्म जीव। उसको खत्म कौन करेंगे? जो हम ये कूड़ा डाल रहे हैं उसको खत्म करेंगे सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीवों को किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। तो जितना ज्यादा आप कूड़ा डालेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो सेम वही आंसर हो गया, जितना ज्यादा कूड़ा डालेंगे उतना ही पीओडी का लेवल बढ़ता चला जाएगा, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये विशाल गौतम, कोई ये मैंने जो मछली बनाई है इस पे कोई बच्चा नहीं हंसेगा भाई, पढ़ाई पे ध्यान दें सभी। शार्क बनाई, मछली बनाई, कुछ भी बनाया है, इस पे कोई हंसेगा नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, पहले ही हमने बोल दिया हंसना मना है इस पे, फिश पे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो जितना हम कूड़ा डालेंगे पानी में उस कूड़े को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रॉय कौन करेगा? सूक्ष्म जीव। डिस्ट्रॉय कौन करेगा? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों को भी किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना, तो वही होगा, जितना कूड़ा डालेंगे उतना ही बीओडी का लेवल बढ़ता चला जाएगा, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ये ही बीओडी होता है। ठीक है, ये ही बीओडी होता है। सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म बताने से काम नहीं चलेगा। क्या आपने अच्छा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं? जैव उर्वरक, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं? जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, यानी कि जैव उर्वरक या कहेंगे बायो फर्टिलाइजर क्या है? अच्छा, दीक्षा माथुर, चलो अच्छी बात है भाई। मुझे लगा कि एक ही फोन से आप दो बार लाइक कर दिए। बताएं जैव उर्वरक। देखो ये तो सभी को पता होगा कि वे सूक्ष्म जीव जो मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, या कहेंगे उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। वे सूक्ष्म जीव, वे सूक्ष्म जीव जो मृदा की, या कहेंगे मिट्टी की, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक कहलाते हैं। अब ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, आपको इसका एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिख दिया कि वे सूक्ष्म जीव जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। अब आपको एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम्पल बताएं। जैव उर्वरक कहलाते हैं, एग्जाम्पल बताएं फटाफट से। सोनू ने आंसर दिया है केंचुआ, और एजोबैक्टर डॉक्टर अरुण, शिव गोपाल यादव हरी खाद, कंपोस्ट खाद। और बच्चे भी आंसर करें, फटाफट आंसर करते चलो। मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ, महिमा मिश्रा ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। और भी बच्चे जो आंसर कर रहे हैं
वो भी सही कर रहे हैं, पर ये जो अभी फिलहाल हमने जो बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है ना, उसका एकदम करेक्ट आंसर दिया उन्होंने। हाँ, अतुल गौतम, प्रांजलि पांडे, हरी खाद, कंपोस्ट खाद। चलो अब मैं लिख दे रही हूँ, कुछ कुछ एग्जाम्पल आपने भी बताए हैं, आप लोगों ने भी। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल, कुछ जीवाणु, कुछ कवक तथा साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जैसे नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में नीली हरी शैवाल, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, जीवाणु या कुछ कवक। ठीक है, कुछ जीवाणु और कवक आदि। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। वाहित मल, वाहित मल, याद करिए सभी बच्चे, वाहित मल प्रदूषण क्या है। जब हमने ये चैप्टर पढ़ाया था तो इसमें आपको हमने प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार, वाहित मल में प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार, ये दोनों पढ़ाए थे, याद करें। वाहित मल प्रदूषण क्या है? सुमन, चलो अच्छी बात है। विशाल गौतम, जब भी होंगे आप अपनी तैयारी ऐसे रख। अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ में सबसे पहले क्या लिखा है हमने? अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा कचरा भी आएगा, कूड़ा कचरा भी आएगा उसमें। पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें फटाफट से, सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें भाई, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करें पहले, सभी की सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? फिर हम कंटिन्यू करेंगे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें। देखो, हाँ, अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र आदि व्यर्थ पदार्थों से युक्त जल, मल मूत्र आदि व्यर्थ पदार्थों से जो निकलता है जल, व्यर्थ पदार्थों से युक्त जल, सॉरी, व्यर्थ पदार्थों से युक्त जल वाहित मल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं, घरों से भी जो हम कूड़ा वगैरह जो हम फेंक देते हैं, हाँ, हॉस्पिटल या होम्स वगैरह से जितना भी
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का, ओफो, हाँ, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का, सूक्ष्म जीव का कृषि में, कृषि में क्या उपयोग है, कृषि में क्या उपयोग है या क्या महत्व है, क्या उपयोग है। आंसर, राइजोबियम नाम सुना होगा सबने, सबने सुना होगा राइजोबियम। आंसर करें, राइजोबियम सबने सुना होगा। फिर मैं, हाँ, ग्रंथियों में पाया जाता है। देखो ऐसे मान लीजिए, नेक्स्ट पेज पे करेंगे, राइजोबियम क्या पढ़ रहे हैं हम, राइजोबियम। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, तो देखिए ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स टाइप के दिखते हैं, ऐसे कहाँ पे, पौधे की जड़ में, पौधे की जड़ में, ठीक है। डायग्राम ध्यान दें सभी बच्चे, देखो इसको हम क्या कह रहे हैं, राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, राइजोबियम कह रहे हैं। डायग्राम देखें सभी बच्चे, रूट ग्लैंड में पाया जाता है, हाँ, जड़ की ग्रंथियों में, जड़ ग्रंथियों में या कहेंगे रूट ग्लैंड में पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, ये भी करेक्ट आंसर है। अब आप इसको समझेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब सभी बच्चे इसको समझ लीजिए कि राइजोबियम जो है वो काम या वर्क करता कैसे है, ठीक है, कैसे वर्क करता है राइजोबियम। देखो ये जो प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है, जड़ ग्रंथियों में जो पाया जाता है, ये क्या करता है, हाँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, देखो ये क्या करता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे, या लिख देंगे वातावरण में, वातावरण में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, ये क्या करता है, इस नाइट्रोजन को, हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसको क्या करता है, इसका स्थिरीकरण कर देता है, इस इसका स्थिरीकरण कर देता है, इसका, जो कलर से लिखेंगे एकदम करेक्ट दिखना चाहिए, मतलब क्लियर दिखना चाहिए, हाँ, स्थिरीकरण, स्थिरीकरण, ठीक है, ये इसका स्थिरीकरण कर देता है नाइट्रोजन का। जब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है तो इसको इस लायक बना देता है, किसके लायक, पोषण के लायक बना देता है, ताकि जो पौधा है, जो पौधा है वो इसको पोषण के रूप में ग्रहण कर ले, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद में जो पौधा है इसको पोषण के रूप में ग्रहण कर ले, तो पौधा इसको ग्रहण कैसे करेगा, पौधा ग्रहण करेगा इसको पोषण के रूप में, कैसे ग्रहण करेगा, पोषण के रूप में, ठीक है ना, पौधा ग्रहण करेगा पोषण के रूप में, ठीक है ना, पौधा ग्रहण करेगा पोषण के रूप में। तो अब क्लियर है, छोटा सा डायग्राम बना दिया है, राइजोबियम का क्या काम होता है, ठीक है ना, राइजोबियम का क्या काम होता है, क्लियर है। देखो, देखो बच्चों,
मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि आप डायग्राम की प्रैक्टिस करो। पता है, हमेशा बोलती हूँ ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और बायो में तो आपको ड्राइंग वाली बात नहीं है, आपको डायग्राम नहीं, डायग्राम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही है, आपको बताना है। दूध से दही का बनना, बनाना हो गया, ये तो बनना। बताएं नाम। दूध से दही कैसे बनती है? मैं उम्मीद करती हूँ सबको पता होगा। सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बैसिलस, लैक्टो बैसिलस। अब ये बताओ, ये जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या है? दूध से दही का बनना, आपने बोल दिया लैक्टोबैसिलस। हाँ, द रॉयल्स ने पूरा आंसर दिया है। शिव गोपाल यादव ने भी पूरा आंसर दिया है। रूही, रेखा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये क्या, कहां पे ग्रो करता है? कहां पे ग्रो करेगा? जहां पे टेम्परेचर कैसा हो, तापमान, टेम्परेचर कैसा हो, थोड़ा सा हाई हो, ठीक है ना? टेम्परेचर कैसा हो जहां पे हाई हो। तो आप लोगों ने देखा होगा जब घर में मम्मी वगैरह जब दूध जमाने रखती हैं तो वो हल्का दूध गर्म होता है। कैसा होता है दूध? वो गर्म होता है। क्यों? कि जो उसमें हम जामन भी तो डालते हैं, दही डालते हैं ऊपर। जो दूध जमाने के लिए रख रहे हैं उसमें जामन या जो भी बोलते हैं आप सभी के यहाँ पे, उसमें दही जो डालते हैं, दही में क्या पहले से प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए गर्म, यानी कि कहेंगे थोड़े से हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो तापमान, यानी कि जो दूध हम जमा रहे हैं उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होना चाहिए, यानी कि दूध गर्म होना चाहिए, ठीक है ना? तो तभी देखा होगा जो घरों में दूध वगैरह जमाते हैं थोड़ा गर्म होता है। गर्म इसलिए कि जो टेम्परेचर, जो बैक्टीरिया है वो जो गर्म दूध है उसी में ग्रो करेगा, ठंडे में ग्रो नहीं करेगा, ठंडे में ग्रो नहीं करेगा। नहीं तो देख लीजिए गर्मियों में आप सब्जी जैसे सुबह बनी है शाम तक खराब हो जाती है अगर बाहर रख दें तो। बाहर रख दी है, टेम्परेचर कैसा है गर्मियों में? गर्म है, खराब हो जाएगी। वही सब्जी आप फ्रिज में रख दो, टेम्परेचर कैसा है? ठंडा, खराब नहीं होगी, क्योंकि बाहर जो सब्जी रखी है उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, वो खराब हो जाती है। और वही फ्रिज में रख दो, या फिर ठंडा दूध है उसमें दही डाल के जामन लगा दो जमाने के लिए, तो वो उसका दूध से दही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर आप ठंडे दूध में दही डाल देंगे तो वो नहीं जमेगा, बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? क्लियर यहां तक सभी बच्चों को? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम आज का सेशन जैसा भी आप लोगों को लगा, ठीक है? कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। कल मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।